ये हुकूमत चल कैसे रही है कि जिसके फेडरल मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं ओपनली, या झूठ बोल रहे हैं या उनको हकायक का पता ही नहीं है। मसलन मेरा नाम लेके 3 वज़रा, आज वो नहीं है, शिबली फराज साहब भी थे उनमें, हमारा भाई है वो भी बैठा हुआ था। दूसरे वो जो हैं आजकल बड़े बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, क्या नाम उनके, कराची से, और वो एहतसाब अकबर साहब वो भी थे, है जी, हाँ अली जैदी साहब। वो ये कह रहे हैं मेरा नाम लेके कि पिया ये तबाह इसलिए हो गई कि मुशाहिदुल्लाह ने अपने भाई भर्ती करा लिए। फिर अगले दिन वो दोबारा वो फवाद ने फिर कहा, डब्बू साहब ने फिर कहा कि जी इसके 13 या 17 रिश्तेदार हैं। यार तो खुदा का नाम लो, अगर मेरे हों आप ज़रूर बात करें मुझे को, और रिकॉर्ड पे। अच्छा, पहले जब मैं कहा था तो मैंने इस मैनेजमेंट जो इस वक्त भी है ये की है जनाब चेयरमैन, कौन से नाम मुनासिब भाई है, वो तो चेयरमैन साहब को नहीं, अभी कोई ऐसी जब हो तो जरूर करेंगे। अगले मार्च में हम चेयरमैन बनवा देंगे, फिर आप हज़फ कर दीजिए। जी जी प्लीज बताएं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो फरमा रहे, मैं आप देखें ये हुकूमत चल कैसे रही है, फेडरल मिनिस्टर है मेरा एक भी भाई, मैं चैलेंज करता हूं, मैं सेनेट से इस्तीफा दे दूंगा, कोई साबित कर दे कि मेरा कोई एक भाई, मेरा एक कज़न, कोई एक रिश्तेदार, ये 13 और 17 तो दूर की बात है, अगर आज PIA में है, मुझे ये हुकूमत साबित कर दे, मैं रिज़ाइन कर दूँ। और अगर साबित नहीं कर सके तो अपना मुंह फिर खुद ही काला कर ले। मुझे शिबली फराज ने नहीं की बात, मैं इसलिए करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था उसको पता है इस बात का कि ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, और फिर पता नहीं क्या कहा कि जी यूट्यूब में ये लिखा। यूट्यूब में सही बातें लिखी हुई होती हैं, यूट्यूब में तुम लोगों के बारे में जो कुछ लिखा हुआ वो पता, हम तो इस चक्कर में वैसे भी नहीं पढ़ते जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से लिख के भेजा था इस मौजूदा मैनेजमेंट को कि जी ये वो साइंस टेक्नोलॉजी के वजीर जो हैं उन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए थे, ये दुरुस्त हैं। उन्होंने मुझे लिख के दिया हुआ है ऑफिशियली कि ये सारे इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं हैं। वो फिर वो जनाब उसने मुझे ये कहा कि ये मुजरिम है PIA की, PIA का तबाह आपने किया, PIA को ज़मीन बोस कर दिया, एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि जिससे सिर्फ यूरोप के अंदर 33 अरब डॉलर नहीं, 33 अरब रुपए का नुकसान होगा रेवेन्यू में। अब बरतानिया हो गया, अमेरिका हो गया, और अल्लाह खैर करे अब ये कई सालों पे चलेगा मुहित। और फिर वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी हिमायत की बजाय इसके कि उसको हैंडल करते, हैंडल कुछ नहीं हो रहा, चलें सदारती निज़ाम लाने, पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला। वाह वाह वाह, मतलब तुम क्या। यहाँ पे हर तरह की बात हो रही है। देखना होगा कि जब हमारी हुकूमत आई तो प्राइम मिनिस्टर साहब जब पार्लियामेंट में स्पीच कर रहे थे, ऑपोजिशन वाले शोर शराबा कर रहे थे। अपनी पहली स्पीच जब प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे, ऑपोजिशन वाले शोर शराबा कर रहे थे। वो दिन और आज का दिन लगातार इन्होंने एक ही काम किया है, और वो ये है कि बजाय इसके कि कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का किरदार अदा करते, इन्होंने छुई मुई ऑपोजिशन का किरदार अदा किया। पहले 15 मिनट में ही कह दिया कि हुकूमत जो है वो नाकाम हो गई है। उस वक्त से लेके अब तक एक ही मंत्रा बोल रहे हैं, लोगों को ये नहीं बताते कि जिधर ये छोड़ के गए थे पाकिस्तान, वो पाकिस्तान क्या था, और जिधर इमरान खान को ये पाकिस्तान मिला है, जिन बुरानों में जहां इकॉनमी तबाह कर दी, जहां इन्होंने सारे के सारे इदारे तबाह किए। यहां एक PIA की बात हो रही है, PIA के साथ साथ तमाम इदारे इन्होंने तबाह किए। एक इदारा ये नहीं बता सकते जो ये नुकसान में ना छोड़ के गए हों, एक इदारा ये नहीं बता सकते जो कि ब्रेक इवन पर छोड़ के गए हों, एक इदारा ये नहीं बता सकते जो प्रॉफिट में हो। सारे इदारे नुकसान में। हुआ क्या कि तर्ज हुकूमत था क्या, आओ हुक्मरान बनो, अवाम को लूटो, अपनी जेबें भरो, सरे महल बनाओ, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स बनाओ, यहां से पैसा बाय ट्रांसफर करो, आम आदमी गरीब हो,
ये अमीर हों, इनकी ओमनियां ऊपर गईं, इनकी टीटियां ऊपर गईं, इनके बैरून मुल्क असासे ऊपर गए, लेकिन आम आदमी गरीब हुआ। यहाँ पे बात होती है, बिल पे बात करें जी फैसल। मैं बिल पे ही आ रहा हूँ जी ये सारा इस जी बिल प्लीज से नो related क्रॉस है। टॉक जी, इस तरह करते हैं फिर काम नहीं चाहिए जी। अभी अभी सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने तकरीर की, बिल की कोई बात नहीं की उन्होंने जो पीआईए की बात की, तो भाई पीआईए का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें कि पीआईए को इन्होंने किस तरीके से तबाह किया, हर जी, इदारे जी। को उसी तरीके से तबाह किया। जिस तरह इन्होंने दुकानें बनाई बिल इन पे सब बात इदारों को मुशाहिद अपनी साहब ने जेबें की, भरने के इसलिए लिए, जी। अपने रिश्तेदारों को भर्ती किया, बिल पे आए, बिल पे मेहनत की धज्जियां उड़ाई, इदारों को तबाह किया बिल दोनों पे। अदवार में। ये बिल पे आए। करप्शन वाले इस मुल्क को तबाह करके गए। ये जी, बैठे, बिल पे इन्होंने बात charter of करें जी, corruption बिल sign पे। किया कि हम एक दूसरे को कुछ नहीं कहेंगे, मिल्क को आम को लूटेंगे, बैरून मुल्क के साथ से ट्रांसफर करेंगे और ये Thank you जी, हुकूमत thank you, करेंगे। thank you। एक एक इदारा नहीं, मैं आ रहा हूं इस बिल पे। एनएफसी ये जो बिल पे बात सुनो करें, ना, ये अचानक कभी सदारती निज़ाम की बात होती। भाई सदारती निज़ाम किस लिए? क्या लियाकत अली खान के बाद तकरीबन सदारती निज़ाम नहीं था गवर्नर जनरल के रूप में? फिर सिकंदर मिर्ज़ा के दौर में क्या सदारती निज़ाम नहीं था? फिर अयूब खान के 11 साल जो थे वो सदारती निज़ाम के नहीं थे, जिसमें फिर याहिया खान आया, क्या वो सदारती निज़ाम नहीं था? और जब ये मुल्क 2 लाख हुआ तो उस वक्त सदारती निज़ाम था जनाब चेयरमैन। ये लोग बातें कर लेते हैं, हिस्ट्री पे नज़र नहीं रखते। इस मुल्क के टुकड़े कर दिए गए इस सदारती निज़ाम ने, इसलिए कि अवाम को शामिल नहीं किया, जमहूर को शामिल नहीं किया, अवाम की राय को शामिल नहीं किया। जो हमारे इकाइयाँ थी मुख्तलिफ, उनको इग्नोर किया, बल्कि उन पर चढ़ाइयाँ करते रहे, फौजी ऑपरेशन होते रहे बलूचिस्तान में, और सियासतदान जो है उनको सजाएं दी जाती रही। तेजी से जल्दी करना चाहता हूँ कि आप देखें, उसके बाद जनरल ज़िया-उल हक का मार्शल लग जाता है। क्या वो सदारती निज़ाम नहीं था? मजलिस शूरा बना के और गैर जमाती इलेक्शन कराने से निज़ाम नहीं तब्दील होते। ऊपर तो वही बैठे हुए थे सदर बन के। फिर क्या परवेज मुशर्रफ का निज़ाम सदारती निज़ाम नहीं था? तो मैं कह रहा हूं आप सुन ही नहीं सकते। एनएफसी बिल पे बात करें सेनेटर अब साहब। आप हमें सुने। तशरीफ रखें सेनेटर साहब, तशरीफ रखें। 18वीं तरमीम की जो बात होती है, 18वीं तरमीम पे ये कहेंगे, जी 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 18वीं तरमीम का बिल्कुल ये क्रेडिट लेते हैं और लेना भी चाहिए। ये तरमीम लेकर आए, वाह आप खामोश हो गया। तो 18वीं तरमीम ये लेकर आए जी प्लीज। उसका क्रेडिट लेते हैं, लेना भी चाहिए, क्रेडिट जाता भी इनको है, लेके आए। लेकिन एक जायजा जरूरी है। वो जायजा क्या है? पहले तो हम ये उनके 10 साल में बात करते हैं। सूबा वफाक पे डालता है, वफाक सूबे पे डालता है, काम होता नहीं, अवाम देख रही होती है, कौन करेगा काम? फैसल मास्क पहन लें प्लीज। 18वीं तरमीम ये चलती रही। हमें जायजा ये लेना है कि 18वीं तरमीम के आने के बाद अवाम को क्या मिला, ये जायजा तो ले सकते हैं, इस पे कंसेंसस पैदा कर सकते हैं। मास्क पहन लें जी प्लीज। जी जी मास्क पहन, जी मास्क जी पहन। जी जी शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई, थैंक यू, आप मेरी केयर करते हैं। तो मास्क तो पहन लिया, लेकिन ये चेहरे छुप नहीं सकते आपके मास्क से। जो पब्लिक के साथ आपने किया है ना, आवाम के साथ, वो ये मास्क चेहरा नहीं जी छुपा जी सकता प्लीज है। नो क्रॉस टॉक जी। जो आया है फैसल सबके सामने, जो आपने इस मुल्क के साथ किया, आपके जो भी आपने किया, उसके बड़े बड़े मास्क वहाँ पड़े हुए हैं, बाहर लंदन में पड़े हुए हैं मास्क, वो बाहर भी पड़े हुए हैं, बाकी जगहों पे भी। हर मुल्क में तो प्रॉपर्टीज है आपके लीडरान की। इन्होंने बताया ना इनकी लीडरान की क्या बाय प्रॉपर्टीज नहीं है। एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूंगा, ये जो जी मुस्तफा प्लीज छतरी है ना, पुरानी छतरी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाली छतरी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाली छतरी। जी जी जो बिल पे इस्तेमाल बात करते हैं, करें जी, उस पे बिल एक पे छोटी बात सी करें मिसाल फैसल, देंगे। बिल पे बात करें प्लीज। एक बैनुल अक़वामी इंकशाफ होता है पैनामा का, जी। ये इमरान खान साहब उस पे आवाज उठाते हैं, ये इमरान खान पे मुकदमा कर देते हैं। नहीं प्लीज आप बात करें जब जी बिल मुकदमा पे। कर देते हैं, अदालत में चलता है, तो इमरान खान ये नहीं करते कि मुल्क से बाहर चले जाएं। जवाब जी ना दें। एनएफसी पे बात करें, बिल पे बात चीज करें। का हिसाब देते हैं, 40 साल पुराना रिकॉर्ड देते हैं,
वो हिलाल की कमाई जो बाहर की पाकिस्तान लेकर के आए, कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते थे, तब भी 60 से ज्यादा दस्तावेजात की और इस अदालत बिल से- पे बात करें, फैसल, इसी प्लीज। बिल पे आ रहा हूं। अदालत से सुरखरू हुए और इन्होंने क्या दिया, एक वो कतरी खत जाली, एक वो ट्रस्ट डीड जाली। आप आज इस- तक एक पेपर नहीं दिखा सके कि बाबा, एनएफसी पे बात करें जी। हमारे हैं। थैंक यू सेनेटर साहब। लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, वाह। और जब आ गया तो फिर कहते हैं हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जराए किधर है, जराए आज दिखा दो, अभी दिखा दो जराए। फैसल थैंक यू सर फैसल 18वीं तरमीम, मैं आ रहा हूं सर। जी, बात थैंक यू ये जी। है- जी जी मैं उधर ही आ रहा हूं, मैं उसी बिल पे आ रहा हूं। बात यह है सर कि हमने चेयरमैन साहब, न्यायी साहब बैठ जाए प्लीज चेयरमैन जी, साहब। हो गई जी। भाई हमने तो आपकी तकरीरें बड़े तामुल से सुनी, बल्कि पीछे बैठ गए आगे, हम पीछे बैठ गए। जी मैं कहा, प्लीज करें आराम बताएं से, जी, आराम बिल पे से आ तकरीर जाए। करें। आपकी तकरीर आराम से सुन लेना मुझे, आप मुझसे जी आप प्लीज बिल पे बात करें। सर बिल के ये है कि हमें पब्लिक के इंटरेस्ट को देखना है कि क्या चीज है जिधर एडजस्टमेंट की जरूरत है। बहुत लार्जेस्ट एवर तरमीम है माशाल्लाह, जबरदस्त क्रेडिट लेने वालों, अच्छा देते हैं क्रेडिट, अच्छी बात है, उसमें जायजा लो किधर अवाम को क्या मिला, आके जायजा ले, एक एक चीज देख लें, उसके बाद कंसेंसस पैदा करें कि क्या एडजस्टमेंट की जरूरत है, क्या एडजस्टमेंट की जरूरत। ये पुराना निजाम, इसने मुल्क को कुछ नहीं दिया है। वो जो तर्ज हुकूमत है उसकी जब बात करते हैं तो आप फिर खड़े हो जाते हैं। वो तर्ज हुकूमत क्या, अवाम को मिला क्या, अवाम गरीब हुई, गुर्बत में गई। Thank you, फैसल। लेकिन कुछ खानदान अमीर क्यों हुए, कैसे हुए, ये देखना होगा। ये सारी तरमीम चीजें लानी पड़ेंगी, जी, ठीक है जी। नजरसानी करनी पड़ेगी, ठीक है जी। इस तरह से नहीं चलेगा। लेकिन Thank एक you। सवाल जब हमसे पूछते हैं, बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं जी। सर, इसी बिल के इर्द गिर्द बातें कर रहा हूं, तो दूर नहीं निकला मैं, इसी इर्द गिर्द में बातें कर रहा हूं। हमें देखना ये है कि क्या इमरान खान जो है वो अपनी जात के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ कर रहे हैं, वो इस मुल्क के लिए कर रहे हैं। वो आपकी तरह अरबों डॉलर नहीं लगाते बैनुल अक़वामी दौरों पर, मुल्क का पैसा बर्बाद नहीं करते, टैक्स पेयर के पैसे की कदर करते हैं, Thank अपने you घर जी। में रहते हैं, उसका सारा खर्चा भी खुद उठाते हैं। Thank you। वजीर आजम हाउस के खर्चात नीचे लेकर के आए, प्राइम you, मिनिस्टर sir, ऑफिस sir। के खर्चात वो सारे नीचे लेकर आए। इनमें से थैंक है यू कोई जी, किसी क्या? थैंक यू इन्होंने थैंक यू। पब्लिक के पैसे पे सेनेटर याशियत खोदा की। बाबा, तुमने जो अपने बुनियादी वादे किए थे वो तो पूरे कर लो, खुदा का नाम लो। क्या बातें करते हो, क्या कैसे कर लोगे, तुम्हारी कितनी अक्सरियत है। 6 तो वजीर आजम तुम्हारे फिर रहे हैं आजकल बने हुए, तुम्हें सदारती निज़ाम की पड़ी हुई है, 18वीं तरमीम की पड़ी हुई है। भाई अपने घर को तो संभालो पहले। जी मिस्टर साहब। आप इस मुल्क के अवाम रो रहे हैं जनाबे वाला। PIA के पायलट्स के साथ मैं सर एक दो मिनट इस पर भी बात कर लेता हूँ। आजकल इस पर बड़ी बात हो रही है, मैं बड़े अरसे बाद आया शायद हूँ। साहब बिल पे बात हो रही है। है जी, मैं बिल ही है ना, ये सारी कौन सी बिल की बातें हुई हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इतना जुल्म हुआ है। आप ये देखिए कि ये शौक, ये नहीं, मैं हैरान होता हूँ कि ये हुकूमत कैसे चल रही है। हर आदमी को एक शौक है। अब वो वजीर ने कहा जी मेरे घर में मोटरसाइकिल पे कोई ले गया, अगले दिन वो प्राइम मिनिस्टर के पास ले गया, वो उनसे इजाज़त लेके उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मतलब उसने कोई पता ही नहीं किया कि ये सही है, गलत है, क्या है, सच है, झूठ है। इसी तरीके से यहाँ पे वो वजीर साहब ने वो PIA के पायलटों के बारे में, भाई तुम पहले इन्वेस्टिगेशन तो करो। और PIA की मैनेजमेंट तो खैर वो माशाल्लाह, उन्हें तो 3 साल की एक्सटेंशन चाहिए थी, ले ली उन्होंने। ये असल में हो ये रहा है कि ये मुल्क तबाह बर्बाद हो जाए, हमारे फायदे के कैसा हो सकता है। करप्शन कैसे, ऐसी करप्शन हो रही है कि कुछ ही अरसे बाद पता लगने वाला कि कितने लोग जेलों में होंगे। मेरे नोटिस में, मैं अभी इस मसले पे बात नहीं करना चाहता, तो बात ये है कि PIA का जो कुछ हशर हुआ है, बजाय इसके कि उसको संभालते, आपने उन पायलट्स हर 6 महीने बाद, मुझे पता है, उनका एग्ज़ाम लेती है। और फिर मुझे भी एक बात बताएं, पहले भी इन्होंने लोडर इस तरह के, जिस पे मैंने कहा था कि भाई आप इनको कम सज़ा दें, इसलिए कि इनका जहाज़ उड़ाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना वो इंजीनियर हैं ना कुछ है। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी की गलत डिग्री है, जाली असनाद हैं, उसके पास लाइसेंस ठीक नहीं है, तो उसको बिल्कुल जी मुशाहिद साहब। उसको सैक भी होना चाहिए। लेकिन ये कौन सा तरीका है आपको इन्वेस्टिगेशन का? ये सारे इनके वजीरों को ये कीड़ा है कि एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, टीवी पे आ जाओ, टिक कर चल जाओ और घर में जाके सो जाओ और कुछ ना करो। और
अपनी वजारत का कोई काम नहीं करेंगे। वो एक रेलवे के शेख चिल्ली हैं, मतलब 87 हादसा हो चुके हैं जी, एक्सपेंज कर दिया जी। जी कि क्या एक्सपेंस कर दें? चले जी, आप मुशाहिद साहब बस करें, मेहरबानी करें। क्या एक्सपेंस क्या कर दें? वो उन्होंने जो पॉइंट रहा है नहीं, उसके वो उनका ये काम नहीं है ये कहना एक्सपेंस कर। चलें, उन्हें आप- पता होना चाहिए रूल्स का। जी ठीक ये है, आपका सिर्फ हक है, किसी और का हक नहीं है। ठीक है मुशाहिद साहब, जरा बिल पे बात करें। दिल्ली पे बात कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कि शेख चिल्ली मस्खरे इन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं, अपनी वजारतों की बातें नहीं करते और वहां पे जाते नहीं है। रेलवे खसारे में जा रहा है, पीआईए में खसारे में जा रही, वजीर कह रहे हैं जी फायदे में जा रहा है। यार को खुदा का नाम लो, आप कर्जे इतने ले चुके हैं, मतलब कि इतने कर्जे जी पिछली हुकूमतों, भाई पिछली हुकूमत के जितने कर्जे थे उनसे तो 3 गुना ज्यादा आपने ले लिए, बाकी माल किधर गया है? तो जनाब चेयरमैन, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये सदारती निज़ाम, इसको ये अवाम के नुमाइंदे जो है ना जेन्युइन, वो हर काम कर सकते हैं। आप नहीं हैं, आप सिलेक्टेड हैं, आप उंगली पे सवार होके आए हैं और उंगली अब निकलने वाली है। थैंक यू जी। सेनेटर औरंगजेब औरकजई साहब जी, लीडर ऑफ द हाउस जी। मैं बड़ा एहतराम करता हूँ मुशाहिद साहब का, और मगर मेरी इन्हीं से गुजारिश है कि अपने आखिरी अल्फाज पे दर नज़रसानी कर। मैं एहतराम से कह रहा हूँ, आगे आगे मैं इनके ऊपर छोड़ता हूँ। मैंने ये कहा कि ये खुद कहते थे कि उंगली खड़ी हो जाएगी, तो वो उंगली की बात है तो आप खुद चले मुशाहिद साहब, इस बात आप उंगली पे तो छलांग मार के आप खुद बैठे थे, तो मैं क्या करूं उसका? जी, लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। ये जो आखिरी जुमला इन्होंने कहा, इसका वर्बेटम आप निकाल लें और आप खुद फैसला कर लें कि क्या वो पार्लिमानी रवायत। चलें जी, वो मुशाहिद साहब ने कह दिया। मुशाहिद साहब का एक अपना तरीका बात करने का। मुशाहिद साहब मेरी गुजारिश सुन लेना, गुजारिश सुन आपकी। तशरीफ रखें जी मुशाहिद साहब। तो फिर बात उंगली, चलें जी, ठीक है जी, हो गई बात जी। तो फिर बात उंगली से आगे चली जाएगी तो फिर आपको तकलीफ शुरू हो जाएगी, ये भी ध्यान रखें। जी सेनेटर औरकजई साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब चेयरमैन। मैं कोशिश करूंगा कि इस बिल के हवाले से मैं टू द पॉइंट बात करूं। सबसे पहले तो मैं बैरिस्टर सैफ को मुबारकबाद पेश करता हूं। इस आप या तो सारे काम कर चुके होते, या तो आपने जर्मनी और जापान की सरहदें वाकई में ला दी होती, या आप 1 करोड़ घर बना चुके होते। कुछ भी तो नहीं किया जनाब। अपने मंशूर को तो देखें, किन चक्रों में पड़े हुए हैं आप, और इन्हें मालूम है कि ये कुछ भी नहीं होगा। किसी को जुर्रत नहीं है कि यहाँ पे सदारती निज़ाम को लेके आए, या एनएफसी को तब्दील करने की कोशिश करे, या 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की कोशिश करे। हम भी यहीं पे मौजूद हैं, किसी की ख्वाहिशात से नहीं होता। हम इस फेडरेशन का ये फेडरेशन को टुकड़े टुकड़े करने की बात है, जिसकी हम इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, बाबर अवान साहब नहीं है, वो अच्छी बात करके चलेगा। उनका ऐसी, उनकी बात का मतलब ये था कि ये फजूल बातें, कुछ नहीं हो रहा है ऐसी बात। इसके बावजूद होती हैं ना, इसके बावजूद क्यों होती हैं? इसलिए होती हैं कि असल काम तो हो नहीं रहा, तो लोगों की तवज्जो तो इधर उधर करनी है ना। कभी कुछ वज़रा जो हैं उल्टी सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने लगते हैं। मैं अगर आपसे इजाज़त लूँ 1, 2, 4 मिनट की, मेरे बारे में नाम लेके मैं हैरान रह गया कि